याद आते हैं तो फिर टूट कर याद आते हैं, याद आते हैं तो फिर टूट कर याद आते हैं, कुछ गुज़रे हुए लम्हे, कुछ बिछड़े हुए लोग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। खैर दोस्तों, गुज़रे हुए लम्हे, बिछड़े हुए लोग जब याद आते हैं तो यकीन जानिए सिर्फ मैं ही ऐसी बंदी नहीं हूँ, आप में से भी हर शख्स की ज़िंदगी ऐसी होगी। कुछ वक्त ऐसा किसी के साथ गुज़रा होगा, कोई अपना प्यारा, कोई करीबी रिश्ता, और कुछ खूबसूरत बीते हुए लम्हे ज़रूर 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 याद आते होंगे। ऐसा मेरे ख़्याल से कोई भी शख्स नहीं है जिसके साथ कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी, ज़्यादा पुरानी ना भी कहें, पिछली यादें जो हैं वो वाबस्ता होंगी। अपने करीबी रिश्ते, अपने खूबसूरत रिश्ते, अपने खूनी रिश्ते, किसी के जो हैं वो अपने दुनिया से चले गए, किसी के दोस्त उनसे बिछड़ गए, और किसी के खूबसूरत गुज़रे हुए लम्हे उनके बचपन के भी हो सकते हैं, उनके किसी अच्छे खूबसूरत से जो है वो ट्रिप के भी हो सकते हैं, या माजी की गुज़री हुई कोई ज़बरदस्त सी गैदरिंग के भी हो सकते हैं। और उस सब के बीच में से जो कुछ आपसे खो जाता है, जो दुनिया में आपको दोबारा नहीं मिल सकता, उस वक्त आपकी आंखों से आते हैं आंसू। कितने इमोशनल हो जाते हैं ना हम सब। खैर दोस्तों, फ़ातिमा को सुना आज और फ़ील किया फ़ातिमा को कि फ़ातिमा जो है, फ़ातिमा ने थंबनेल लगाया था, आई थिंक इसकी कल की वीडियो थी, देखी मैंने आज, जिसमें फ़ातिमा ने लिखा था कि भाई अपने बेटे से आज मिली या मिलने गई, और मैं समझी कि शायद ये फिर अली से मिलने गई हो सकता है। आयशा ने इसके साथ पर्सनल में रब्ता किया हो कि आप अली से मिलने आ जाएं, और ये चली गई मिलने। तो कल मैंने थंबनेल देखा था, लेकिन कल मैंने वीडियो नहीं देख सकी। आज मैंने कहा कि चलो मैं ये व्लॉग स्पेशली देखती हूँ कि अली से मिलने गई है, लेकिन नहीं। वहाँ फ़ातिमा ने बताया कि आयशा ने मिलवाने से मना कर दिया था, तो फ़ातिमा अपनी ये तड़प लेकर अपने बेटे की कब्र पे गई है। आई थिंक शायद मुझे थोड़ा बहुत याद पड़ता है कि फ़ातिमा ने कभी बताया था कि उसका गोद का बेटा जो है उसकी डेथ हो गई थी। आई थिंक ऐसा कुछ है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। खैर, तो बाद में क्या कर रही थी कि फ़ातिमा जो है अपने मरहूम बेटे की कब्र पे गई, और उसने कहा कि फ़ादिया तो जानती थी कि ये उसके भाई की कब्र है, हो सकता है फ़ादिया को बता रखा हो। फ़ातिमा ने पहले भी कई बार गई होगी जब ये गाँव अपने ट्रिप पे जाती है। तो दुआ को कहती है कि मैंने इस बार बताया है कि यहाँ तुम्हारा भाई है, ठीक है। खैर, अल्लाह ताला, मैं यही कहूँगी फ़ातिमा भी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है। अल्लाह ताला फ़ातिमा को खुशी नसीब करे, अल्लाह उसको बेटा दे, ज़िंदगी वाला, सेहत वाला, नेक बेटा दे, जो उसका और उसकी बहनों बेटियों में तो भाई होगा ना, तो उनका सहारा बने और उन्हें इज़्ज़त दे। और खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी फ़ील हुआ कि फ़ातिमा जो है, फ़ातिमा ने कहा, एक बात फ़ील हुई कि फ़ातिमा ने कहा कि अपने तो अपने होते हैं, दूसरों के साथ भले जितना कर लो वो आपके अपने नहीं होते। ये चीज़ उसको फ़ील हुई क्योंकि उसने कई साल अली को पाला है। लोगों के लिए कहना आसान होता है, लेकिन अगर एक इंसान ने अपनी नीयत में कोई खोट रखे बिना किसी को अपने साथ रखा और उसका ख्याल रखा, तो कहीं ना कहीं इंसान जो है उसको मिस ज़रूर करता है। भले वो सौतेली माँ थी और उसके दिल में कभी भी कोई खोट नहीं आई होगी। गुस्से की बात तो हम माएँ अपने सगे बच्चों पे भी कर जाती हैं। तो कई साल, क्योंकि ये कह रहे थे कि तकरीबन 2 साल का था जब ये छोड़ कर गई, और शायद 4 साल का था फ़ातिमा उसकी ज़िंदगी में आई, या 2 साल का था, ऐसा कुछ था। 8 साल 9 साल तकरीबन उसको फ़ातिमा ने पाला है। तो ये तो सोचना चाहिए कि एक इंसान की एक पेट से अटैचमेंट हो जाती है, और उसके लिए कितने कितने दिन लोग रोते हैं। हम खुद फील करते हैं अगर हमारा कोई पेट हमसे बिछड़ जाए, है ना। तो हमने तो मीडिया के ऊपर भी देखा, सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो तो बच्चा है, वो तो इंसान है ना, जीता जागता इंसान है। खैर जनाब, कोई बात नहीं, अल्लाह सबको खुशियाँ नसीब करे। आगे बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। डीडू और सनिया की गैर मौजूदगी में उनके घर पर हो गया काला जादू। जी दोस्तों, उनके घर में अजीब सी चीज़ें देखने को मिली हैं, वो भी नीनू को। नीनू बड़ी तसल्ली से और बड़े इत्मीनान से बैठी हुई थी। अच्छा, ये पता चल गया कि एक ही बिल्डिंग में इनका घर है, ऊपर नीचे, क्योंकि नीनू जो है वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, और शाहरुख भी जो है वो
फ़न मूड में था मियाँ बीवी जो है, और साथ ही उन्होंने बताया कि डीडू के घर का दरवाज़ा जो है या घर के अंदर चीज़ें बिखरी, हाँ घर के अंदर चीज़ें बिखरी नहीं हैं और कबर्ड्स वगैरह जो है वो खोली हैं किसी ने। उसके बाद ये कहती है, पहले पूछ लेती है हाँ क्या हुआ, नीचे क्या हुआ, उसके बाद अपने बेटे के साथ खेलती है और बड़े तसल्ली के साथ आराम के साथ जाती है। मैंने कहा शायद कोई चोरी वोरी होगी, लेकिन नीचे जाके दिखाती हैं कि छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ से गिरी हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो खाली कोई जार्स हों, बोतलें हों और क्या कहते हैं उसको, कार्टन वगैरह हों खाली, वो गिरे हुए हैं। और ऐसा लगता है जैसे, अच्छा एक अंडा भी ज़मीन पर छोटा सा पड़ा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई परिंदा घर में घुसा है और उसने चीज़ें गिराने की कोशिश की है, यानी कि कहीं बैठकर उस बेचारे ने अपना घोंसला बनाने की कोशिश की। और वो लग रहा था मुझे कबूतर का अंडा, जी जंगली कबूतर का अंडा लग रहा था। और उस कबूतर बेचारे को जो है, कबूतर नहीं कबूतरी है ना, कबूतरी अंडा देती है, तो कबूतरी जो है वो जगह ढूंढ रही होगी बैठने की और उस बेचारी से ये चीज़ें गिर गई। खैर यहाँ पर इस बंदे ने आके हवा क्रिएट कर दिया कि क्या हुआ भाई, काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें हुई हुई, और ये दिखा दिया कि कैबिनेट्स, अलमारियों के जो कैबिनेट्स होते हैं वो नीचे खुले हुए हैं, खुद से खुले हुए, ये किसने खोल दिया, ये क्या हुआ। और फिर एक रूम में गई है, उसकी दीवार पे कुछ गंद लगा हुआ था, तो कह ओ ये क्या है, ये तो पता नहीं क्या था, ये तो पहले तो नहीं था। खैर इस तरह की चीज़ें की हैं। अब जनाब डीडू और सनिया कर कहेंगे देखिए हमारे घर पे काला जादू हुआ, किसी ने दीवार पर, ठीक है, खे से जो आता है वो लगा दिया जिसके आखिर में नून होता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा आती हैं मेरे चैनल के ऊपर इस किस्म की वर्डिंग यूज़ करने से। खैर जनाब तो ये चीज़ें हुई, वो हुआ, और काफ़ी जनाब वो अंडा वंडा पड़ा हुआ मिला है। और देखिए एक चीज़ है कि घर के जो सिचुएशन थी, अगर कोई चोर आता है तो वो खोलता है कैबिनेट्स और कबर्ड्स वगैरह वो खोलता है, लेकिन कैबिनेट्स और कबर्ड अंदर से बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि एक दो अलमारियाँ खोल के नीनू ने दिखाई, वो अंदर से बिल्कुल ठीक थी। तो चोर जब आता है तो कुछ ना कुछ तो चुरा कर लेकर जाता है, चीज़ें बिखेरता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा फिर देखा जाए कि अंडा पड़ा हुआ था और कुछ वो नहीं क्या कहते, घास फूस की तीलियाँ, जैसे परिंदा जो है वो घोंसला बनाने की कोशिश करता है अंडा देने के लिए, तो वो जो है वो चीज़ें पड़ी हुई थी, मतलब कि कोई परिंदा है। अब अगर परिंदा आता है तो वो कैबिनेट्स तो नहीं खोल सकता है ना, यकीनन इसकी अलमारियों के ये कैबिनेट्स जो हैं वो ख़राब हैं और वो हवा से ही झूल रहे होंगे, खुल रहे होंगे, फ्रिज वो खुला छोड़ के वैसे भी गई हुई थी, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई होंगी, कोई खिड़की कोई ऐसी चीज़ जो है वो खुली हुई होगी जिससे हवा वगैरह आई होगी। लेकिन ये लोग अब आकर शोर मचाएंगे हम पर काला जादू हो गया, क्योंकि ये सनिया का फेवरेट टॉपिक, फेवरेट थंबनेल और फेवरेट टाइटल है, जिससे रिलेटेड जो है उसको बड़ा सुकून मिलता है। बस वो जब कराची पहुंचती है उसने फिर अपनी कलाइयाँ दिखानी होती है, अपनी टांगें दिखानी होती हैं कि ये हो गया, वो हो गया, नील पड़ गए, काल पड़ गए, काला जादू हो गया, हाय जादू करने वाले तेरे पे ये हो, हाय जादू करने वाले तुझे वो हो, ये सब कुछ शुरू हो जाता है उसका नाटक नौटंकी। खैर जनाब ये हमने सोचा कि अब बात कर लें, क्योंकि अब थोड़े दिनों में ये ड्रामा शुरू हो जाएगा और फिर ये कहेगी हुआ है हमारे ऊपर, सख्त हुआ है, आप लोग माने ना माने। खैर जनाब अब चोर जो हैं वो कैबिनेट्स खोलते हैं तो चुरा कर लेके जाते हैं, और जादू वाले आते हैं तो फिर वो इसी तरह जो है वो सिर्फ अंडे नहीं रख के जाते, कैबिनेट्स नहीं खोल के जाते, और भी बड़ा कुछ करके जाते हैं, जबकि मेन डोर जो है वो लॉक था। इसके बारे में नीनू ने नहीं बताया कि मेन डोर भी खुला पड़ा था। खैर नीनू ये भी फरमा रही थी, थंबनेल पर उन्होंने लिखा था कि 20 लाख रुपए मुझे सलमा बाजी ने दिए, और फिर अंदर कहती हैं कि मुंह बंद रखने के जो है उसने मुझे जो 20 करोड़ दे दिए, फिर बाद में कहती है कि 5-6 करोड़ दे दिए। बीबी इतने करोड़ों की उसकी औकात होती तो फिर वो जो है ना वहाँ ना बैठी हुई होती है ना, तो उतनी बात किया करो जितनी जो है वो सुनने वाले भी डाइजेस्ट कर सकें और जो बोलते हुए अच्छी भी लगे, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जो फ़ील हुआ वो यही फ़ील हुआ कि कहीं ना कहीं जो है वो ये कोड वर्ड्स में जो है वो सदमाबाजी से पैसों की डिमांड कर रही है कि मेरे जो पैसे फंसे हुए हैं, मेरे भाइयों के जो पैसे फंसे हुए हैं तुम्हारी तरफ, वो दे दो हमें, वरना मेरा मुंह खुल जाएगा। क्योंकि इसने यही कहा है कि मुंह बंद रखने के पैसे, है ना, मुंह बंद रखने के पैसे मांग रही है अब उससे। देखते हैं जनाब, ये सुकून से बैठने वाली तो ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, पैसे उससे निकलने नहीं हैं और इसने छोड़ने नहीं हैं। ये कहानी भी हम देखेंगे, ये ऊँट किस कल बैठेगा ये भी पता चलेगा। थोड़ी सी बात करती हैं सोनिया सिस्टर से रिलेटेड। उस दिन मैंने बात की तो एक कमेंट आया और किसी सिस्टर ने कहा कि सोनिया जो है आप उसको ठीक बोलती हैं, आप उसको सही बोलती हैं, जबकि वो सितारा के ख़िलाफ़ रिएक्शन देती है। देखें यहाँ सबका अपना राइट है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जिसको चाहे जैसे क्रिटिसाइज़ करे। यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी क्रिटिसिज्म करके उसको एक हेल्दी क्रिटिसिज्म का नाम देते हैं, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का नाम देते हैं, यानी कि एक कवच अपने ऊपर ओढ़ा हुआ होता है और बताते हैं कि हम सितारा के फ़ैन हैं, हम सितारा के साथ इतने सालों से अटैच्ड हैं, और फिर आकर पब्लिक में सितारा की बजाते हैं और कहते हैं कि वो जो है
कंटेंट के लिए ये करती है, थंबनेल के लिए उसने जो है अपने कपड़ों को दिखाया, और वो तो पहले से सोच लेती है कि क्या करना है, आज छोटी सी चीज़ को कैसे बड़ा करके दिखाना। यूट्यूबर्स वाला टैलेंट है उसके अंदर, मतलब साथ ही उसकी बजा भी रहे हैं, है ना। तो यूट्यूबर तो है, यूट्यूबर्स वाला टैलेंट तो होगा उसके अंदर। अब इस बंदी को पता चलता है 2 साल सितारा यासीन से इंस्टा पे बात करने के बाद, ये बंदी कहती है कि सितारा में यूट्यूबर्स वाला टैलेंट है। तो बीपी, अगर उसमें यूट्यूबर्स वाला टैलेंट ना होता फिर तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तुम लेकर बैठी होती, क्योंकि बकौल तुम्हारे, तुम तो मशवरा आंटी हो, तुम्हारे मशवरों पर तो चलती थी। खैर जनाब, सोनिया की सिर्फ एक बात मुझे पसंद है, सोनिया या है या नहीं है, मतलब या तो वो सपोर्टर है या वो सपोर्टर नहीं है। वो बीच के रास्ते पर चलती हुई गुलाबी सूंडी नहीं है, ठीक है, कि हम कहें कि नहीं 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 यार मुझे सपोर्टर लग रही है, लेकिन दरअसल जो है वो पॉइंट्स रखती हो जो सितारा की हेट में बोले जाते हैं, ठीक है। या हमें फिर लगे नहीं 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 यार बंदी सितारा के साथ तो अटैच है ना, खुद कह रही है 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, या कोई भी, सिर्फ एक उस बंदी की बात नहीं कर रही। हर कोई जो पब्लिक में आकर बैठ के कहते हैं सितारा को नंगा कर दिया, सितारा के मुंह पर कीचड़ पोत दिया, ये सितारा की सपोर्ट है। वाह, अपनी माँ बहन बेटी के लिए आप कह सकते हैं कि हमारी माँ बहन बेटी को चौक पे नंगा कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो अल्फाज जो हम अपने लिए नहीं पसंद कर सकते, वो हम किसी दूसरे के लिए कैसे पसंद कर सकते हैं, सोचने की बात है ना। फिर ऐसे लोग जिनकी ऐसी बातें होती हैं, दिमाग कभी कहता है नहीं 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 ये हेटर है, ये सितारा से रिलेटेड नेगेटिव बात कर रहा है, लेकिन वो आकर पब्लिक में कहेगा नहीं सितारा तो 2 साल से मुझसे जुड़ी हुई है। नहीं भाई, मेरे ही मशवरों पे तो अमल करती है वो। शुक्र है ये नहीं कहा कि मेरी उंगलियों पे नाचती है वो, है ना, उंगलियों के इशारों पे नाचती है वो, शुक्र है ये नहीं कहा। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे लोगों को गुलाबी सूंडी ना कहें तो क्या कहें। तो सोनिया कम से कम जो थी वो सबके सामने थी, जो वो नहीं है वो सबके सामने नहीं है, यानी कि पहले वो सपोर्ट कर रही थी तो डंके की चोट पे कर रही थी, अब अगर वो नहीं कर रही तो डंके की चोट पे कर रही है। वो गुलाबी सूंडी नहीं, वो किसी को धोखा नहीं दे रही यार, वो किसी को धोखा नहीं दे रही। वो बंदी मुझे इसलिए अच्छी लगती है, बिंदास है, दबंग स्टाइल है उसका, वो पॉलिटिक्स नहीं करती किसी के पीछे बैठ के, ठीक है। जब एक बंदा किसी के पीछे बैठ के पॉलिटिक्स नहीं करता हो, रियलिटी यहाँ सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सब एक दूसरे की असलियत, एक दूसरे की सच्चाइयाँ, सब ने एक दूसरे के बखिए उधेड़ के देखे हुए। लेकिन पीठ पीछे पॉलिटिक्स जो करता है वो होता है आस्तीन का सांप, ठीक है। सबको सच मालूम होने में और फिर आपके लिए गड़ा खोदने में फ़र्क होता है ना यार, ठीक है। हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो हमारी हर रियलिटी जानते हैं, हम उनके साथ अपना हर राज डिस्कस करते हैं, लेकिन वो हमें धोखा नहीं देते, ठीक है, वो हमें कभी भी चीट नहीं करते। लेकिन वो दोस्त भी होते हैं जो सब कुछ जानने के बाद बैकग्राउंड में, बैक स्टेज हमारे लिए चीज़ें क्रिएट करते हैं और चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे जाल बिछाते हैं कि ये बंदा फंसे ही फंसे, इसकी ये कमज़ोरी है। तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है आस्तीन में छुपा हुआ सांप, आपका वो दुश्मन जो दुनिया के सामने या कम से कम आपके सामने आपका दोस्त बना हुआ है, लेकिन बैक स्टेज वो आपकी जड़ें काट रहा है। तो सोनिया में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। सोनिया मुझे इसलिए अच्छी लगती है। सोनिया अगर सितारा के ख़िलाफ़ बात करती है तो सवाल रखती है, ऐसे ही बैठ के हेटर्स की तरह नहीं, देखो लॉजिक के साथ बात करती है वो। यहाँ पे हेटर्स औरतों ने उसको पता नहीं क्या क्या बोला, अल्लाह मुझे माफ़ करे, काम वाली बाई, अनपढ़ और पता नहीं कौन कौन क्या 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 नहीं बोला उसको, सोनिया को। लेकिन मैं कहती हूँ सीरियसली वो बंदी जो है उन हज़ारों हेटर्स से फिर भी बेहतर है जो लॉजिक और रीज़न के साथ बात करती थी जब सपोर्टर थी, और अब भी करती है। वो ऐसे ही बैठ के सितारा पे गालम गलोच नहीं करती। उसने कभी सितारा के लिए जी का लफ्ज़ मैंने नहीं सुना कि उसने इस्तेमाल किया हो, ठीक है ना। उसने कभी ये कहा है कि सितारा धंधा करती है, सितारा ये करती है। हमने पढ़े लिखे हेटर्स जो कहते हैं कि हम इतनी हमारी डिग्रियां हैं, कोई कहती है मैं PhD हूँ, कोई कहती है मैं MPhil हूँ, कोई कहती है मैं डॉक्टर हूँ, और वो बैठकर वो गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। सोनिया जो है वो क्रिटिसाइज़ करती है सितारा यासीन को, लेकिन जो उसके माइंड में सवाल आते हैं उससे रिलेटेड करती है। इल्ज़ाम नहीं लगाती, तोहमत नहीं लगाती, ठीक है, वो ये चीज़ें नहीं करती, धौंस नहीं जमाती। वो अपने हिसाब से अपना काम बिल्कुल ठीक है। मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही, कोई ये बोले कि भाई ये सोनिया जो उस तरह के ख़िलाफ़ बात कर रही है और जो इसको अप्रिशिएट कर रही है। मैं सोनिया के काम को अप्रिशिएट करती हूँ कि वो अपने काम के साथ सिंसियर है, वो अपनी लिमिट के अंदर रहकर बात करती है, वो धोखा भी नहीं देती है, ठीक है। दुश्मन भी हो ना, दुश्मन भी आपका, अगर वो जंग के असूलों पे खड़ा है तो आपको उसकी तारीफ़ करनी पड़ती है। पिछले दिनों मैं इंडियन एक मूवी देख रही थी और उस मूवी में, अब मुझे नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, कोई मुस्लिम्स दिखाए गए थे कि अफ़गानिस्तान से कोई आता है और इंडियन जो है पता नहीं
कौन सा घराना, बिल्कुल मेरे जहन से निकला हुआ है। और कौन था मूवी में, ये भी बिल्कुल निकला हुआ है। वो बात मुझे भी याद आई है कि वो जीत जाते हैं, हिंदू जो हैं वो जीत जाते हैं जंग, और मुस्लिम जो हैं वो हार जाते हैं। लेकिन वो मुस्लिम जो बादशाह वो जाते हुए लिख के वहाँ देकर जाता है उस कंट्री में अपना मैसेज। हाँ, जाने के बाद वो एक ख़त भेजता है जिसमें वो उस जो है सिपा सालार की तारीफ़ करता है। और आप लोगों ने देखा होगा यार, बिल्कुल जहन से नाम निकला हुआ है, जिसमें वो कज़न होता है और उसको जो है वो भेजती है भाभी कि नहीं इसको भेजो जंग पे, और अपने बेटे को भी साथ भेजती है, और वो बादशाह का बेटा मर जाता है उसमें फिल्म में, आप लोगों को याद होगा। खैर, वो मूवी का नाम क्या है मुझे इस वक्त बिल्कुल याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मैं आपको क्या बता रही थी कि बादशाह जब वापस चला जाता है जंग, हालांकि वो हार चुका होता है, वो जब वापस चला जाता है अपने कंट्री, वहाँ से वो ख़त लिखता है और वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना काबिल सिपह सालार कभी नहीं दिखा। कि दोनों तो दुश्मन होते हैं, है ना, वो दोनों थे तो एक दूसरे की जान के दुश्मन, दो सल्तनतों के लिए लड़ रहे थे वो आपस में, लेकिन दुश्मन की भी वो क्या कहते हैं उसकी उसूल, समझदारी, इस चीज़ की वो बादशाह तारीफ़ करता है ख़त लिख कर। ठीक है, वो बादशाह फिर उस चीज़ की तारीफ़ करता है। तो इसमें कहने का मकसद मेरा ये है कि देखो, अपने काम के साथ सिंसियर है और अपनी लिमिट्स के अंदर रहकर काम करता है, दुश्मनी भी दुश्मनी के तरीके से करता है, दुश्मनी के भी उसूल निभाता है, तो हम उसके काम को अप्रिशिएट करेंगे। तो क्रिटिसाइज़ करना हर बंदे का हक है, हर बंदे का राइट है, उसका अपना तरीका है क्रिटिसाइज़ करने का, तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक। और सबसे अहम बात, सितारा यासीन की इस्लामाबाद वाली सिस्टर जिस टीम में उठती बैठती थी, आप सब जानते हैं वो कितने गंदे और गलीज़ अल्फाज सितारा के लिए इस्तेमाल करते थे, अब भी बीच बीच में करते हैं। ख़ुद को सितारा का सपोर्टर कह के, ख़ुद को सितारा का फ़ैन कह के, ख़ुद को सितारा का वेल विशर कह के, ठीक है। और कुछ तो सितारा की सपोर्ट का कवच पहनकर अभी भी अपने क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का नाम दे सितारा की बखियाँ उधेड़ते हैं, सितारा के साथ अंदर खाने दुश्मनी करते हैं, आस्तीन में पलते हैं। सोनिया जो भी है वो सामने है, फेस के ऊपर है भाई, मुंह के ऊपर है, ठीक है। जब वो सितारा की सज्जन थी तो सज्जन थी, अब जब वो सितारा की हेटर है, बल्कि वो तो कहती है हेटर नहीं है, न्यूट्रल। हाँ, अब वो कहती है मैं न्यूट्रल हूँ, तो मैं सवाल करती हूँ, हेटर नहीं हूँ। हेटर होती तो वो शायद गलत चीज़ें भी बोलती, तो वो सवाल रखती है, तो उसका अपना चैनल है, उसको राइट है। जिस तरह सितारा ने अपनी इस्लामाबाद वाली बहन को नहीं पूछा था, उससे सवाल नहीं किया था कि तुम जिन लोगों में उठती बैठती वो तो मेरे लिए अल्लम गल्लम बकते हैं, गलीज़ बातें करते हैं, मेरे साथ जोड़ते हैं उन चीज़ों को, तो सितारा यासीन ने वहाँ सवाल नहीं रखा था। इसी तरह हमारा भी कोई राइट नहीं कि हम सोनिया को सवाल रखें, ठीक है। सोनिया अपनी मर्ज़ी की मालिक है, बल्कि हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक है, ऑडियंस अपनी मर्ज़ी की मालिक है। आप लोग मेरे पास आते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, आप कहते हैं कि देखो हम मुख्तलिफ चैनल्स पे जाते हैं, लोग हमें कहते हैं उसे देखना छोड़ दो, वहाँ जाना छोड़ दो। यार, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम जनता, हम आवाम आप लोगों से ज़्यादा सिंसियर है और हमें बेहतर पता है कि हमें किसको देखना है, किसको नहीं देखना, किसको छोड़ना है, किसको अपनाना है, वो हमारा अपना डिसीजन है। इसी तरह सोनिया का अपना डिसीजन है, मेरा अपना डिसीजन है, आपका अपना डिसीजन है। तो सोनिया अपने काम को जब उसका दिल चाह रहा, क्योंकि हम नहीं जानते कि सोनिया का न्यूट्रल होने के पीछे क्या रीज़न है। मुझे तो यही दिखता है कि सितारा ने जब प्रेशर में आकर अपनी जो है इस्लामाबाद वाली बहन और दोस्तें और यहाँ वहाँ पता नहीं किस चीज़ का, इनमें से किस चीज़ का उसको प्रेशर था, किसी भी प्रेशर में आकर उसने आकर अपने सपोर्टर्स के लिए ऐसी बात बोली है। हो सकता है सोनिया की चीज़ बुरी लगी हो, या फिर सोनिया के अपने दिमाग में ये चीज़ें पैदा हुई हों, तो हम किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सितारा नहीं करती, सितारा खुद नहीं करती। सितारा ने खुद अपनी बहन से नहीं पूछा कि तुम जिन लोगों में उठ रही बैठ रही हो वो मेरे लिए क्या क्या करते हैं, इनको रोको, वरना मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह जब सितारा नहीं करती तो फिर हमें क्या ज़रूरत है। हमें भी फिर ये सोचना चाहिए ना कि जब सितारा, हम ये कहते हैं कि सितारा से किसी ने डील नहीं की थी कि आओ भाई हमारी सपोर्ट करना, जब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, कल हमें कोई कुछ कहेगा तो तुम आओगी और सपोर्ट करोगी, ऐसे कोई डील सितारा ने किसी से नहीं की थी। तो इसी तरह हमने भी कोई डील नहीं की थी कि हम किसी से भी उठकर लड़ना शुरू कर देंगे। हमने सिर्फ ये कहा था हम रिएक्शन देंगे, हम रिव्यू देंगे, तो वो हम रिएक्शन और रिव्यू दे रहे हैं, जहाँ जिसकी जो गलती लग रही है हम आकर उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और खैर जनाब, सितारा के साथ सोनिया का एक लंबे अरसे तक बहुत मजबूत रिश्ता रहा है। सोनिया ने अपना प्यार दिया है, अपना वक्त दिया है। सोनिया का कोई चैनल नहीं था और वो सितारा के लिए आकर लड़ती थी। ठीक है, बाद में चैनल बनाया, हर एक का राइट है। जब इंसान को समझ आ जाती है कि उसने काम कैसे करना है और वो अपने काम को बेहतर तरीके से करता है, लेकिन कोई हक थे, कोई मोहब्बत का ही हक समझो, लेकिन वो नहीं रखा गया, सपोर्टर्स के लिए नहीं रखा गया। हम प्रेशराइज़ भी तो नहीं कर रहे ना यार, हम सितारा को भी तो प्रेशराइज़ नहीं कर रहे। खुद सोचो, जब हम ये कहते हैं कि हम सितारा को प्रेशराइज़ नहीं करेंगे उसकी लाइफ में किसी चीज़ के लिए, तो मेरा ख्याल से कि हम फिर किसी को भी प्रेशराइज़ नहीं करेंगे। और ये हमारी सपोर्टर बहनों के साथ तो फिर हमारा पुराना रिश्ता है। खैर जनाब,
सोनिया को उसका काम करने देते हैं, अच्छे की उम्मीद के ऊपर बैठते हैं कि मे बी सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाए। हो भी सकता है ना, ऐसे हो भी सकता है। खैर दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।